बज गए हैं 10। सो जब मैं वहाँ पे डैम पे गई थी और शूट कर रही थी, तो मैंने देखा था कि कुछ लड़कों का ग्रुप जो टीनेजर्स ही होंगे 7-8, वो उस डैम पे है ना खेल रहे थे और पानी में जा रहे थे। सो जब मैं शूट कर रही थी ना, तो जिस टी स्टॉल पे मैं रुकी थी, वहाँ पर वो आंटी आए, उन्हें मुझे ना एकदम से बताया कि जो हमारे पीछे है वहाँ पर है ना, मतलब जो हम जहाँ पे शूट करते थे, जस्ट डैम हमारे पीछे ही था, तो उसी डैम पे है ना एक लड़का डूब गया। सारे जितने भी लड़के थे ना, जितने मतलब दोस्त थे, वो सब बाहर आ गए और वो बिल्कुल मतलब अंदर चला गया। उसको कोई ढूंढ नहीं पाया, उसकी कोई बॉडी नहीं मिली और मतलब उसको कुछ अता पता ही नहीं चला कि आखिर वो चला कहाँ गया। सो ऐसा पता है मेरे साथ तो पहले भी हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब मैं है ना लोनावला गई थी लास्ट ईयर, और वहाँ पे है ना एक डैम था पर भी है ना, जब हम वहाँ से चले गए थे तो न्यूज़ आई थी उसी सेम डे कि वहाँ पर है ना एक लड़की का बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर आई थी और सेल्फ़ी के चक्कर में वो वहाँ पे मतलब डूब गई। अच्छा नहीं लगा कि मतलब ऐसा क्यों लोग करते हैं, क्यों अपनी लाइफ के साथ खेलते हैं। अगर उनको पता है कि ये जगह मतलब इतनी सेफ़ नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप भी ऐसे डैम्स या लेक जाते हैं तो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहिए। लाइफ एक ही बार रहती है और इस लाइफ को ना ऐसे ऐसे वेस्ट मत करिए कि ये ना आपने ना बस अपनी मस्ती के लिए, अपने फ़न के लिए, अपने इन्जॉयमेंट के लिए आप अपनी लाइफ के साथ खेल जाते हैं। आपकी पूरी फैमिली होती है, तो मैं भी ध्यान देती हूँ और आप लोग भी ध्यान दें कि ये ना जो चीज़ें आप करते हैं ऐसी जगहों पर ना, वो ध्यान से करिए और अपनी मस्ती और अपने फ़न के लिए ना अपनी ज़िंदगी को दाँव पे ना लगाएं। तो आज है संडे और संडे के दिन मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। सो बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा हो, शॉपिंग करना बहुत इजी रहेगा दोपहर में अगर मैं जाती हूँ तो। सो अभी मैं करने जा रही हूँ रेस्ट और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। मैं अभी सोकर उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 4। सो अभी इतना इनफ टाइम है कि अभी हम बाहर जा सकते हैं। सो अभी मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम रेडी हैं चलने के लिए। सो अभी का जो वेदर है ना वो बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मतलब इतनी लाइट पड़ रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। शायद अगर आपको दिख जाए, ये जो व्यू है ना, ये मतलब बारिश के टाइम पे बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब मुझे सिर्फ यही वाली जगह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो अभी का वेदर है ना, मतलब धूप नहीं है और गर्मी नहीं है, बस थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ना ज़्यादा है, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे ना बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से आपको पता ही, बारिश नहीं होती है ना तो फिर गर्मी बढ़ने लगती है। तो आज यही हुआ है, जो आज मैं डैम भी गई थी ना, तब भी मुझे ऐसे गर्मी ही लग रही थी। सो बाकी तो सब ठीक है, बाहर धूप नहीं है, मौसम अच्छा है, बादल आए हुए हैं। अब हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। जब मैं उठी थी तो 4 बज गए थे और अब मुझे सब कुछ फिनिश करते हुए, और अब मैं प्रॉपर मतलब रेडी हूँ, अब निकलने के लिए मैं रेडी हूँ। सो अब टाइम हो गया है 5:30। यस, तो थोड़ा सा हम टाइम से पीछे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 5 बजे तक रेडी हो जाऊँगी तो हमको बाहर इनफ टाइम मिलेगा। बट अब कोई बात नहीं, अब जितना टाइम है हमको उतने में ही अपना पूरा सब कुछ सारी चीज़ें करनी होगी। सो अब हम निकलते हैं। हाँ, लिफ्ट को बुलाते हैं। अब आपको बिल्कुल सही आ रहा होगा व्यू, क्योंकि अब रोशनी आ चुकी है, क्योंकि सुबह ना मॉर्निंग में यहाँ कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था, तो इसकी वजह से दिखाई नहीं दिया। सो चलते हैं।
फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए थे जहाँ पे हमें करनी थी शॉपिंग, मगर आज था संडे, सो लोगों की भीड़ और रश की वजह से हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी गाड़ी को कहाँ पार्क करें। सो हमने डिसाइड करा हम पार्किंग लॉट में जाके गाड़ी को लगाएंगे, जहाँ पे हमें पे करने थे 30 रुपीज़। हमने 30 रुपीज़ पे करके अपनी पार्किंग ली। इन्होंने हमें जो पार्क करने की जगह दी वो KFC और हल्दीराम के जस्ट सामने दी है। तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं शॉपिंग के लिए निकली हूँ, तो मैं आज यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ। तो आइए आप बता सकते हैं आपकी शॉप के बारे में। मेरे शॉप का नाम है दृष्टि डिजाइनर स्टूडियो और मेरा 8 साल से बिजनेस है। और आप कभी भी विजिट कीजिए, मेरे पास जो भी रेट होंगे सब सिंगल पीस रहेगा, ना कलर ना पैटर्न ना स्टाइल। हाँ, जब भी मिलिए और क्वालिटी बेस्ट मिलेगा। एक बार आप प्लीज़ विजिट करिए, आप जरूर विजिट करिए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कम एंड विजिट। थैंक यू सो मच, बाय। सो हम शॉपिंग के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम हल्दीराम आए। ऑर्डर देने के बाद हमें मिला ये 33 का टोकन नंबर। सामने हमने अपना ऑर्डर रिसिप्ट दिया है और वहीं से हमें ये टोकन नंबर मिला। सामने जो वेटर खड़े हैं वो आपके ही सीट पर आके आपको आपका जो भी ऑर्डर होगा वो आपको सर्व करेंगे। पहला ऑर्डर हमने राज कचौड़ी करा जो बहुत ही टेस्टी थी और मेरा मन भी था उसे खाने का। दूसरा ऑर्डर हमने छोले भटूरे करा और ये भी टेस्ट में काफ़ी अच्छे थे, छोले भी बहुत टेस्ट में अच्छे थे। आप देख सकते हैं छोले का कलर और भटूरे का साइज़। शॉपिंग करने के बाद जब हम आए, क्योंकि हमारी गाड़ी यहीं पार्क थी हल्दीराम के सामने, तो हमने देखा कि हल्दीराम में लोगों की भीड़ थी, लोग वेटिंग में खड़े थे क्योंकि आज था संडे। हल्दीराम में खाने के बाद हमने फिर से शॉपिंग करी और शॉपिंग करने के बाद जब हम वापस रिटर्न आ रहे थे तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने यहाँ पे रुक के चिकन शोरमा पैक करवाया ताकि मैं उसे घर पे आराम से खा सकूं। सो अब हम वापस आ गए हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है और शॉपिंग में इतना टायर्ड हो गए ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जाके बेड में जाके ना सिर्फ सो जाए, सिर्फ ऐसा लग रहा है। 10 साढ़े 10 हो गया है हमें आते आते। ट्रैफिक भी है बाहर और गर्मी भी है। मतलब अगर आप बाहर शॉपिंग कर रहे हैं ना इस टाइम पे तो आपको है ना गर्मी लगती है और आप टायर्ड हो जाते हैं। सो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। पता नहीं आगे का मेरा ब्लॉग कैसे शूट होगा, पता नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं कोई आइडिया है। एक हाथ में सामान है, एक हाथ में फ़ोन है और फ़ोन से ब्लॉगिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा टायर्ड मैं कभी नहीं हुई हूँ। मतलब थोड़ा और लेट भी आए हैं, 11 बजे आए, 12 बजे आए हैं। बट आज का डे है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। सो जब हमारा फ्लोर आ गया है
निकलते हैं। हम आ गए हैं वापस से। ओह सो टायर्ड, सो टायर्ड, सो टायर्ड। सो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं और ना बिल्कुल मन नहीं था कुछ शूट करने का, बट आप लोगों के लिए मुझे शूट करना था। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करें। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक है ना ज़रूर करना। और मेरे चैनल को है ना, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं ना देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपको बहुत जल्द मिलती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।